आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एनिमल किंगडम के अंदर कौन सा फाइलम, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट वर्म। हम उनको क्या नाम देंगे, फ्लैट वर्म भी नाम देते हैं। अब फ्लैट वर्म को क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्लेटी वर्ड है, दिस प्लेटी वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्लैट। इनकी बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है एंड बिकॉज ऑफ देयर फ्लैटेंड बॉडी दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एट फ्लैट वर्म। नेक्स्ट बात आती है कि इनकी जो टर्म थी, जो नाम था प्लेटीहेल्मिन्थ्स नाम, दैट वाज गिवन बाय ए साइंटिस्ट नॉन एज गगन बॉर्ड। ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, गगन बॉर्ड नाम के साइंटिस्ट थे हु गेव द टर्म प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस फाइलम के अंदर कितनी स्पीसीज इंक्लूड करता है। इट कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली 13,000 स्पीसीज। 13,000 स्पीसीज हैं जो हमारे इस फाइलम के अंदर कंसिडर की जाती हैं। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो हमने बाकी के फाइलम के बारे में स्टडी किया है, वही सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस फाइलम के बारे में भी स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने कौन कौन से स्टडी किए थे भाई, हैबिटेट के बारे में, हैबिट्स के बारे में, देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और जर्मलेयर, सीलो। ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अभी तक हमने सारे के सारे फाइलम के बारे में कंसीडर किए हैं और सारे के सारे फाइलम के बारे में स्टडी किए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टार्ट करेंगे फीचर्स। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, फीचर्स। तो बेटा हम क्या स्टार्ट करते हैं, इसके फीचर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। फीचर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैबिटेट। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, हैबिटेट। हैबिटेट में प्लेटीहेल्मिन्थ्स की जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स हैं, दे मोस्टली आर पैरासाइट। दे मोस्टली आर पैरासाइट। और आपको पता होना चाहिए पैरासाइट्स कौन होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करें अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अब पैरासाइट कैन बी एक्टोपैरासाइट एंड दे कैन बी एंडोपैरासाइट। एक्टो मतलब बाहर, जो बॉडी के बाहर रहें उनको हम नाम देंगे एक्टोपैरासाइट। एक्टो मतलब विच लिव आउटसाइड द बॉडी। और जो इनसाइड द बॉडी, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड में लिव करें तो उनको हम क्या नाम करेंगे, नाम देंगे एंडोपैरासाइट। मोस्टली कैसे होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स के ऑर्गेनिज्म, पैरासिटिक फॉर्म के अंदर मिलेंगे, लेकिन कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो फ्री लिविंग फॉर्म के अंदर मिलते हैं। सम आर ऑल्सो फाउंड इन द फ्री लिविंग फॉर्म। और जो फ्री लिविंग फॉर्म के अंदर मिलेंगे, दे मे बी टेरेस्ट्रियल, दे मे बी एक्वेटिक, और दे मे बी फ्रेश वाटर लिविंग, और दे मे बी मैराइन वाटर। तो फ्री लिविंग वाले मे बी टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल आपका मतलब क्या है कि वो लैंड के ऊपर रहे। एक्वेटिक वाले मे बी मैराइन, मतलब वो सी वाटर के अंदर हैं, और दे मे बी फ्रेश वाटर इनहिबिटिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म में होंगी, इसकी लिविंग फॉर्म के अंदर होंगी। सबका मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। अगर हम टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल देखें तो बाइपेरियम, अगर हम मैराइन के एग्जांपल देखें तो कॉन्वोल्यूटा, और फ्रेश वाटर का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो प्लेनेरिया। फ्लैश वाटर के अंदर एक एग्जांपल आता है इसका प्लेनेरिया, और टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल अगर मैं देखूं तो बाइपेरियम, और अगर हम मैराइन वाटर का एग्जांपल देखें तो कॉन्वोल्यूटा। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म इस हैबिटेट के अंदर मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको पैरासिटिक फॉर्म के एग्जांपल बताऊं एक्टो और एंडोपैरासाइट के अंदर, तो एक्टो मतलब जो बॉडी के बाहर थे उसमें डिप्लोजोन, कौन से आएंगे, डिप्लोजोन एक्टोपैरासाइटिक फॉर्म के अंदर मिलेंगे। और एंडोपैरासाइट में बहुत ही कॉमन एग्जांपल टीन या सोडियम, जिसको हमने क्या नाम दिया है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज टेपोन, फेशियोला हिपैटिका, जिसको लीवर फ्लूक कहा जाता है। ये सारे बॉडी के अंदर मिलते हैं। तो इसका फर्स्ट फीचर था दैट इज अबाउट द हैबिटेट। हैबिटेट के बाद दूसरे अगर हम देखें इसकी बॉडी फॉर्म के बारे में, सेकेंड हम क्या बात करें इसके बॉडी फॉर्म, तो आपको क्या बताया है कि बॉडी इनकी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, और डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बिल्कुल फ्लैट बॉडी होने की वजह से ही हम इनको क्या नाम देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट वर्म। ठीक है, इट लुक लाइक लीफ लाइक, बहुत ही जैसे कि बहुत ही पतली सी माइन्यूट सी लीफ होती है उसकी जैसी इतनी थिन हो जाती है, ऐसी फ्लैट बॉडी होती है इनकी। इनकी बॉडी के अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं होते हैं, दैट इज अनसेगमेंटेड बॉडी। कैसी होती है,
अनसेगमेंटेड बॉडी, लेकिन एक एक्सेप्शनल आता है बेटा जिसको हम नाम देते हैं सूडोमेटामेरिज्म। कई बार क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन से फाइलम के अंदर सूडोमेटामेरिज्म देखने को मिलेगा, तो वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होगा। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर टेपवर्म आते हैं। क्या आता है? टेपवर्म। इसके टेपवर्म के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? रिपीटेड सेगमेंट्स, प्रोग्लोटिड्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे बाय रिपीटेड सेगमेंट्स प्रोग्लोटिड विल बी फॉर्म इन द नेक रीजन। इसकी नेक के रीजन के अंदर प्रोग्लोटिड की फॉर्मेशन होती है बार बार सेगमेंटेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक्चुअल सेगमेंटेशन ना हो कि बॉडी के कुछ एक पार्ट्स हैं जो सेगमेंट्स के थ्रू बनते हैं, जिसको प्रोग्लोटिड नाम दिया गया है, और इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं सूडोमेटामेरिज्म। तो अब तक का सबसे यूनिक कैरेक्टर है किसके अंदर? ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर। दूसरी यूनिक बात क्या है? अभी तक मैंने आपको किसी को भी पैरासाइट नहीं बताया था, लेकिन क्या बताया कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं, दे ऑल आर पैरासिटिक इन फॉर्म। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इसके फीचर्स में ही थर्ड फीचर, तो वो क्या आएगा? सिमेट्री। कौन सी बात करेंगे हम? थर्ड फीचर में सिमेट्री। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको 3 फाइलम कराए हैं। ओरिफेरा में तो कोई सिमेट्री थी ही नहीं, और अगर हम सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा की यूजुअल बात करते हैं तो रेडियल सिमेट्री होती है। हालांकि मैंने आपको टिनोफोरा में बाइरेडियल सिमेट्री बताई है, क्योंकि उसकी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर रेडियल और बाइलेटरल दोनों सिमेट्री होती है। देखो बेटा, बिल्कुल बिगिनिंग से अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी एक एक टर्म क्लियर होती चली जाएगी। अदरवाइज कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री में क्या डिफरेंस है। वो मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो कराया था उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर की। तो सिमेट्री में जनरली यहाँ पे कौन सी सिमेट्री होती है? दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब एक ही प्लेन के थ्रू हम ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमने पोरीफेरा में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा के अंदर हमने टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। और अगर बॉडी प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पे कैसा बॉडी प्लान होता है? ब्लाइंड एंड सेट बॉडी प्लान होगा। बॉडी प्लान भी आपको 3 टाइप के कराए थे। ब्लाइंड एंड सेट बॉडी प्लान में ये बताया था कि अगर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक ही ओपनिंग हो और वही माउथ और एनएस दोनों की तरह काम करते हैं, मतलब इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, उसको हम नाम देते हैं बेटा ब्लाइंड एंड सेट बॉडी प्लान। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर में हम जर्म लेयर के बारे में डिस्कस करें, किसके बारे में? जर्म लेयर के बारे में। तो अभी तक सब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन ये कैसे होते हैं? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होंगे बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो पहली बार ये पूछा जाए कौन से फाइलम के ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें मिलेंगे, तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के। और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में 3 जर्म लेयर कौन कौन सी होंगी? एक्टोडर्म, बीच वाली एक नई आ जाती है यहाँ पे मीजोडर्म, जो डिप्लोब्लास्टिक में नहीं होती, और तीसरी जर्म लेयर का नाम होगा एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों जर्म लेयर देखने को मिलती हैं। किसके अंदर देखने को मिलती हैं? ये मिलेंगी हमारे प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर। अगर मैं सीलोम की डिस्कशन करूं तो यहाँ तक इसमें कोई सीलोम की डेवलपमेंट नहीं हुई होती है, कोई इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं मिलती है। दैट्स व्हाई दे ऑल आर एसीलोमेट। एसीलोमेट का मतलब सारे, देखो ओरिफेरा भी एसीलोमेट था, सीलेंट्रेटा भी एसीलोमेट था, टिनोफोरा भी, प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी। अब तक मतलब किसी के अंदर क्या नहीं बनना शुरू हुआ है? सीलोम की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर क्या फिलअप होता है? मीजेनकाइमा या पेरेंकाइमा फिलअप होता है। तो जो स्पेस है बिटवीन द बॉडी ऑर्गन, क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई यहाँ पे सीलोम तो है नहीं, लेकिन जो बॉडी ऑर्गन के बीच में जो स्पेस है वो किससे फिल्ड रहेगा? तो वो किससे फिल्ड रहेगा बच्चे? वो फिल्ड रहेगा फिल्ड बाय मीजेनकाइमा। किससे भाई? मीजेनकाइमा से फिल्ड रहता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करें सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन का मतलब यहाँ पे सिफेल वर्ड कहाँ से आता है? हेड से। ये पहले ऐसे फाइलम है जिसके ऑर्गेनिजम्स में हेड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये अगेन इसका यूनिक कैरेक्टर है कि यहाँ पे सिफेलाइजेशन होनी स्टार्ट हो गई है।
सिफिलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट हेड फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई है। डिस्टिंक्ट हेड फॉर्मेशन विल स्टार्ट्स इन दिस फाइलम एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज सिफिलाइजेशन। इस फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया है, सिफिलाइजेशन। बेटा नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी बॉडी वॉल के बारे में। अगर एक्सटर्नली इसकी बॉडी देखी जाती है तो दैट इज कवर्ड बाय ए सिंगल लेयर। एक्सटर्नली बॉडी इज कवर्ड बाय सिंगल लेयर, और इसकी बॉडी की जो सिंगल लेयर उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं देखो आप, हम देखेंगे तो एपिडर्मिस होती है, लेकिन किसके अंदर नहीं होती है, एपिडर्मिस फ्लूइड के अंदर नहीं होती है और सिस्टोडा के अंदर। एक्सेप्ट फ्लूइड एंड सिस्टोडा, इनके अंदर आपका एपिडर्मिस देखने को नहीं मिलेगी। उसके नीचे वाली लेयर क्या नाम दी गई है, टेग्यूमेंट, जिसमें लिविंग क्यूटिकुलर लेयर होती है। दिस इज लिविंग क्यूटिकुलर लेयर, और उसके नीचे एक मस्कुलर लेयर होगी जिसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। दिस इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स, इनकी बनी हुई लेयर है जिसको हमने नाम दिया मस्कुलर लेयर। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम स्केलेटन के बारे में। तो यहाँ पे एग्जैक्ट कोई एक्सो या एंडोस्केलेटन नहीं होता, वेल डिफाइंड एक्सो एंडोस्केलेटन यहाँ पे एब्सेंट होगा, बट यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड जो स्पेस होता है पेरेन्काइमा दैट एक्ट एज हाइड्रोस्केलेटन। यहाँ पे ट्रू एक्सो एंड एंडोस्केलेटन इज एब्सेंट। यहाँ पे ट्रू एक्सो एंडोस्केलेटन नहीं होगा, बट फ्लूइड फिल्ड पेरेन्काइमा, जिसको हमने क्या नाम दिया, जो किसकी तरह काम करता है, विच एक्ट एज हाइड्रोस्केलेटन। जो फ्लूइड फिल्ड पेरेन्काइमा है वो हाइड्रोस्केलेटन का काम करेगा यहाँ पे। इसके अलावा जो हुक और स्पाइन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो स्क्लेरोप्रोटीन के बने होते हैं, तो वो भी माना जाता है इसका एक फॉल्स, एक टाइप से बाहर की तरफ जो बॉडी के बाहर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो जो हुक्स एंड स्पाइन्स हैं, हुक एंड स्पाइन्स वो किसके बने होते हैं, स्क्लेरोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब ये एक पैरासिटिक फॉर्म में है, तो आपको पता है पैरासाइट की तरह काम करने के लिए उसकी बॉडी में कुछ एक एडेप्टेशन होती है। अब मान लो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह रहा है तो उसे ऑब्वियस सी बात है उसके इंटेस्टाइन के साथ में अपने आप को अटैच करके रखना पड़ेगा, उससे दूसरे बॉडी ऑर्गन के साथ में अपने आप को अडेयर करके रखना पड़ेगा। इस वजह से इनके अंदर क्या होते हैं भाई, एडहेसिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होंगे भाई, एडहेसिव ऑर्गन, जो इनका एक पैरासिटिक लाइफ का क्या है, एडेप्टेशन है, जो इनके लिए बेनिफिशियल होता है किसी होस्ट की बॉडी में लिव करने के लिए। तो पैरासिटिक फॉर्म के अंदर यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सकर्स, हुक, स्पाइन्स, सकर्स, हुक एंड स्पाइन्स, ये इनके अंदर पैरासिटिक फॉर्म के लिए एडवांटेज होते हैं कि इनमें एडहेसिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट सिस्टम इसके अंदर हम देखें तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, कौन से सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो मेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आती है वहाँ पे क्या एब्सेंट होगा भाई, हम इसको नाम देंगे कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या क्या कह सकते हैं, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे इनकम्प्लीट होगी, दैट मीन्स कि इसका क्या एब्सेंट होता है, यहाँ पे एनएस एब्सेंट होगा। तो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी इसके अंदर, इसके अंदर एक तो माउथ होता है, एक फेरिंग्स होता है और एक ब्लाइंड इंटेस्टाइन होती है जो किसी और दूसरे के अंदर ओपन नहीं करती है। तो ये सब चीज़ें इसकी एलिमेंट्री कैनाल की होती है। ठीक है भाई, यहाँ पे रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। अगर हम रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, देखो अभी आपको बहुत आसान लग रहा होगा ये चीज़ें पढ़ना, लेकिन जब सारे के सारे फाइल हो जाएंगे तो आप बड़े कंफ्यूज होने वाले हो। फॉर एग्जांपल हम आगे मोलस्क भी पढ़ेंगे, गायनोडर्मेट्स भी पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा भी पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये कैनाल है, और उस टाइम पे ये पूछ लिया जाए आपसे कि भाई प्लेटीहेल्मिन्थ में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, तो आप कंफ्यूज होकर ये मत कह देना गिल्स के थ्रू है किसी और के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे ये जो एग्जैक्ट सिस्टम है वो तो एब्सेंट होगा, बट स्टिल गैसेज एक्सचेंज तो होती हैं। तो यहाँ पे जो गैसेज एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होती है, जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू, जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या किया जाएगा,
गैसेज को एक्सचेंज किया जाएगा। और वैसे तो रेस्पिरेशन यहाँ पे दोनों ही टाइप का होगा, एरोबिक भी होगा और एनएरोबिक भी होगा। लेकिन अगेन मैं आपको ये कहूँ कि जो पैरासिटिक लाइफ है उसका एक एडवांटेज, उसके लिए एक एडेप्टेशन होती है, वो कौन सी होती है कि उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जितने भी पैरासिटिक फॉर्म है उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उनमें एडेसिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको एडवांटेजेस बनाती हैं होस्ट की बॉडी में रहने के लिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, कौन से सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे यूनिक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। कौन सी सेल्स होती है भाई, यहाँ पे फ्लेम सेल्स होती हैं, या फिर फ्लेम सेल्स को प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। और इसका मैं स्ट्रक्चर अगर आपको बना के दिखाऊं तो कई बार क्या होता है कि डायग्रामेटिकली भी पूछा जाता है कि कौन सी सेल का डायग्राम है। तो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो पिक्यूलियर सेल्स जिनको हमने फ्लेम सेल नाम दिया, उनके थ्रू यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर बेटा, यहाँ पे ये इसकी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस वन इज सीलिया। इन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस के थ्रू ये एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती है और उसको रिमूव करती है। तो यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है, जो अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट की, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है बच्चे, यहाँ पे होगा अमोनिया, और अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए हम जिस भी ऑर्गेनिज्म में अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट का काम करेगा उसको हम क्या नाम देंगे, अमोनोटेलिक। क्या नाम देते हैं भाई, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और दिस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इज नोन एज अमोनोटेलिज्म। और ये बात आपको पता ही है कि यहाँ पे अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में, किसके बारे में भाई, नर्वस सिस्टम के बारे में। अभी तक देखो किसी में भी वेल डेवलप नर्वस सिस्टम नहीं है, सबके अंदर मैंने बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम बताया है। यहाँ पे नर्वस सिस्टम के लिए खास बात क्या है कि वो लैडर लाइक होता है। कैसा होता है, लैडर लाइक। तो ये भी एक यूनिक कैरेक्टर है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैडर लाइक नर्वस सिस्टम का अपीयरेंस किसके अंदर मिलता है। इसके नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है और दो मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड टू लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड। ये नर्व कोड और क्या होंगे, ब्रेन, ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, यहाँ पे इसके नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। ठीक है भाई, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम है, दिस इज अगेन इट्स यूनिक कैरेक्टर। लास्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेटिहेल्मिन्थ्स के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे भाई, हम लास्ट इसके अंदर देखेंगे रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है और कौन कौन से टाइप का यहाँ पे रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा।